आप सभी का निराला द विजन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं पीके निराला। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि हम लोग इतिहास पर एक नया सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, तो आज से शुरुआत हो रहा है। आज हम लोग बात करेंगे कि इतिहास की तैयारी कैसे की जाए, यानी इतिहास पर जो जो समस्या बच्चों को होती है उस पर एक छोटा सा रणनीति पर हम चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में यही होगा, यानी किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले उसके बारे में रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। जब तक अच्छे ढंग से रणनीति नहीं बनेगा तब तक आप किसी भी चीज के युद्ध को जीत नहीं सकते हैं, कंपटीशन को जीत नहीं सकते हैं। तो इसीलिए इतिहास पढ़ने से पहले, इतिहास के बारे में एक लंबी यात्रा तय करने से पहले उसके बारे में कुछ रणनीति की बातें आज हम लोग करेंगे। इस चीज पर उसी संबंध में आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज है, ये जो इतिहास का जो वीडियो है आपको, ये जितने भी वनडे एग्जाम हैं और एजुकेशन संबंधित एग्जाम हैं उनके लिए है, आईएएस के लिए नहीं है। हो सकता है आईएएस के लिए आपको फायदा कर जाए, वो अलग बात है, क्योंकि जो आईएएस की तैयारी वो अलग ढंग से होती है, उस पर हम चर्चा नहीं करने जा रहे हैं। उसके लिए अलग से हम तैयारी करवाएंगे, लेकिन फिलहाल जो हम तैयारी करवाने जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आपको एसएससी की तैयारी करनी है, डीएसएसपी में टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, जो जीएस के सवाल आते हैं, जो एसएसटी में आते हैं, टीजीटी के एसएसटी में सवाल जो आते हैं, पीजीटी के जो सवाल आते हैं, ठीक है। आपको जो है वनडे के जितने भी एग्जाम आते हैं, रेलवे में एग्जाम आते हैं, रेलवे में जो क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। और आपको एनडीए में, सीडीएस में, मतलब जितने भी वनडे एग्जाम हैं जिसमें आपके इतिहास के प्रश्न आते हैं, इसमें उन तमाम चीज़ों की तैयारी कैसे की जाए, मतलब इतिहास की तैयारी कैसे की जाए, मतलब क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, प्रत्येक एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपको केबीएस का हो, चाहे एनबीएस का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे आपको मतलब जो है एनडीए का हो, सीडीएस का, कोई भी हो, किसी भी एग्जाम में जो होता है उसके 15 से 20-25 सवाल निश्चित रूप से आते हैं। कभी कभी तो 30 सवाल भी आ जाते हैं। अगर 150 प्रश्न है तो उसमें से 30 से 40 सवाल आ जाते हैं, इतिहास से ही आ जाते हैं। अगर 100 सवाल है तो 20 से 25 सवाल पक्का आते हैं इससे। तो कोई भी कंपटीशन में इतिहास जो है ना बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, और अक्सर बच्चे इतिहास को लेकर बहुत ही डरे हुए रहते हैं, बहुत ही कंफ्यूजन में रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इतिहास अच्छे से तैयारी हो जाए तो एक मेजर सेक्शन हमारा तैयारी हो जाएगा और सिलेक्शन होने की पूरी गारंटी हो जाएगी। तो इतिहास में ऐसा क्या है कि बच्चे डरे रहते हैं, बच्चों जो है एक हैवक टाइप का क्रिएट रहता है, मतलब अंदर से डर रहता है। ऐसा क्यों? ये उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कारण यह है कि इतिहास में क्या होता है कि इतिहास में जो बच्चे पढ़ते हैं तो तथ्यों का संसार होता है। ये बात सही है। हम भी मुझे याद है जब मैं भी इतिहास पढ़ना शुरू किया था आप ही की तरह, तो मुझे भी तथ्य मिले थे। अब यही नहीं समझ में आता था कौन सा तथ्य ले, कौन सा तथ्य नहीं ले, कौन सा फैक्ट ले, कौन सा फैक्ट हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है। यानी कि आपको सबको याद करना है। अगर कोई नहीं बताने वाला है तो आपको सबको याद करना पड़ेगा, और सब याद करना संभव नहीं है। इसीलिए बच्चे इस भंवर जाल में फंस जाते हैं। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो सब याद कर जाते हैं, उनको याद रह पाता है। अगर याद कर भी लेते हैं तो परीक्षा में जाकर भूल जाते हैं। इतिहास में क्या है, तथ्य के साथ साथ डेट पर भी बहुत सवाल आते हैं। इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ, इस सन में ये हुआ। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कितना डेट याद करें, और डेट नाम सुनते ही इतिहास पढ़ना ही छोड़ देते हैं। सही बात है। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझे जब भी इतिहास पढ़ता था मुझे नींद आ जाती थी, क्योंकि बहुत बोरिंग टाइप का था, बहुत फैक्चुअल टाइप का, बहुत फैक्ट पढ़ना होता था। अब जिसको फैक्ट पढ़ने की आदत नहीं है उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए जो इतिहास विषय के होते हैं, अच्छा नॉन हिस्ट्री के होते हैं, नॉन हिस्ट्री वालों के लिए तो बहुत ही एक काल होता है इतिहास विषय, बहुत मुश्किल होता है। आगे इसमें क्या होता है कि अब है कि इतिहास का अध्ययन कैसे करें, बहुत बड़ी समस्या। आप इतिहास जैसे पढ़ना शुरू किए तो अब अध्ययन कैसे करें? अब अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने का तरीका नहीं पता है आपको, इतिहास को कैसे पढ़ा जाता है। जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ने का एक तरीका होता है।
अब वो किताब में तो लिखा हुआ नहीं है कि आप इतिहास को ऐसे पढ़ेंगे तो आप इतिहास जल्दी समझ जाएंगे। अब इतिहास पढ़ रहे हैं, कभी हड्डी आ रहा है, कभी पत्थर आ रहा है, तो कभी राजा आ रहा है, तो कभी युद्ध आ रहा है। अब समझ में ही नहीं आता है, घाल मेल टाइप का हो जाता है, कोई कंसेप्चुअल चीजें नहीं है, कैसे कोरिलेट करके पढ़े उसमें कोई। और किताबें भी उस तरह बहुत कम किताबें ऐसी है कि जो आप पढ़ने में बहुत मजा आएगा आपको इतिहास का। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब एक समस्या भी है कि मार्केट में इतिहास की बहुत सारी पुस्तकें हैं। अब जितने जाए सबसे मतलब इतिहास पर पुस्तकों की कमी नहीं है, अब बहुत भंडार है। अब प्रश्न उठता है कौन सा किताब ले, कौन सा किताब नहीं ले, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो इतिहास जो विषय को लेकर जो है ना, जो इतिहास जिनका बैकग्राउंड रहा है उनके लिए तो वो तो किसी तरह कर ही लेते हैं, लेकिन जो नॉन हिस्ट्री बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं जिनका इतिहास बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए काल है ये। अक्सर उनसे से बच्चे सुनते हैं कि इतिहास को छोड़ो यार, इतिहास पढ़ के क्या होगा, हटाओ इसको, पढ़ लेंगे जो आना होगा, आएगा नहीं आएगा तो नहीं आएगा, ऐसे बातें करते हैं। मैं आपको रियल लाइफ से जोड़ के बता रहा हूँ। मैं आपको इसलिए ये चैनल इसलिए शुरुआत किया गया है क्योंकि मैं भी इसका भूतभोगी हूँ इतिहास विषय को लेकर, लेकिन मुझे अच्छे टीचर मिल गए, अच्छे गाइडेंस मिल गए, तो फिर मैंने इस पर पकड़ बनाया और फिर इतिहास पर मेरे अच्छे जो है पकड़ हो गए। तो उसी को शेयर करके ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इस तमाम तरह की समस्याओं के समाधान करने के लिए, एक बेहतर दिशा देने के लिए, इतिहास में कोई कंफ्यूजन ना हो, इतिहास को लेकर कोई डर ना हो, इतिहास को लेकर कोई मतलब मन में जो है कोई हैवक ना हो आपके अंदर, ये फोबिया ना हो आपके अंदर, दूर करने के लिए इस चैनल की शुरुआत की गई है। मैंने आपको बताया जैसे अभी कि प्रत्येक एग्जाम में आपको 15, 20, 25, 30 क्वेश्चन आते हैं। आप इसे छोड़ नहीं सकते हैं, इसको आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और मेरे अनुसार जैसा आप तैयारी करेंगे तो आपको आराम से चीज़ें पकड़ में आ जाएंगी। अब एक चीज़ मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप एग्जाम देने जाते हैं ये, और जैसा मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखा, एनालिसिस किया है ये, तो आपको परीक्षा में सवाल जो पूछे जाते हैं वो कंसेप्चुअल सवाल नहीं पूछे जाते, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं। पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इतिहास में होना क्या चाहिए था कि कंसेप्ट पर सवाल पूछे जाने चाहिए थे। उस पर क्या होता है, बच्चे में चिंतन होता है, बच्चे सोचते हैं, करते हैं। अक्सर सवाल 90% जो सवाल होते हैं वो फैक्ट बेस्ड होते हैं। पहला रणनीति आप तैयार कर लीजिए। जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से, चाहे मध्यकालीन भारत से, चाहे आधुनिक भारत से, तो कोई ना कोई फैक्ट होगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि आप वनडे एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आईएएस की नहीं, वनडे का। वनडे में जितना भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करने के लिए आपको फैक्चुअल चीजें पढ़नी पड़ेगी। अब प्रश्न उठता है कौन सा फैक्चुअल चीज पढ़े जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम आपको बताएंगे। और मेरे साथ एक लंबी यात्रा करेंगे तो आपको सब चीजें पता हो जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि इतिहास में कौन सा फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब इतिहास में वही चीजें पढ़ाई जाएंगी जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई होगी। मतलब हमारे चैनल के माध्यम से इतिहास में आपको इस तरह पढ़ाया जाएगा कि आपके एग्जाम में 200% गारंटी के साथ आने के चांस होंगे। ठीक है, ये कैसे? देखिए, मेरा इसमें लंबा अनुभव है इतिहास में, उसी लंबा अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम तो कोई भगवान तो है नहीं, लेकिन जो हमने एग्जाम इतने सारे जो दिए हैं उस सारे जो अनुभव बता रहे हैं कि 99% चांस है 100% में ये कि आपको सवाल लड़ेगा, जो पढ़ाएंगे वो आएगा परीक्षा में। ठीक है, आपको कहीं से आने जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको इस मतलब किया जाएगा इसमें। अब देखिए, जो इतिहास में सवाल जो आते हैं, अब देखिए इतिहास में फैक्ट कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको जो है एनसीईआरटी दो होते हैं, एक ओल्ड एक न्यू। दोनों एनसीईआरटी, न्यू और ओल्ड एनसीईआरटी के जो फैक्ट हैं और कुछ एडवांस जो फैक्ट हैं, मतलब एडवांस किताबों में जो फैक्ट दिए गए हैं, जो इसेंशियल फैक्ट हैं,
उन तीनों को मिलाकर आपको सामने में पढ़ाएंगे आपको। मतलब समझ लीजिए, न्यू एनसीईआरटी हो, ओल्ड एनसीईआरटी हो। और तीसरा जो चीज़ है आपके सामने, जो एडवांस बुकों में जो लिखा गया है, क्योंकि जो भी सवाल बनाने वाला वो एनसीईआरटी से सवाल पूछता है। 90% सवाल वहीं से आते हैं, 10% सवाल कुछ एडवांस किताब से उठाकर डालते हैं। तो एनसीईआरटी को फिर प्रीफर करिए, आप भी एनसीईआरटी पढ़िए, मैं भी कहूँगा पढ़ने के लिए। तो इसलिए जिस चैनल के माध्यम से अगर जो पढ़ाया जाएगा आपको, तो एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बेस्ड ध्यान दीजिएगा आपको, क्योंकि सवाल वहीं से आते हैं। तो उसके बारे में बताएंगे कैसे, मतलब कैसे वो फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो सारी चीज़ बताएंगे। तो एनसीईआरटी फैक्ट बताएंगे। और दूसरा चीज़ है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। ये नहीं कि कथा कहानी ऐसे हुआ था इतिहास में, आप वो सब चीज़ें पढ़ के क्या करेंगे बताइए। वो सब चीज़ें जानने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एग्जाम पास करने आए हैं, आप कथा कहानी, आपको कथा कहानी पढ़ना है तो फिर कॉलेज में जाइए, यूनिवर्सिटी में जाइए, आपको तमाम चीज़ें पढ़ना है। आपको क्या जरूरी पढ़ने का है, जो आपके एग्जाम में आता है उसको बेहतर ढंग से समझिए, विश्लेषणात्मक ढंग से पढ़िए, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ मतलब जो हम फैक्ट आपको देंगे उसको कैसे याद करें आप, जैसे कॉन्सेप्ट बनाकर कैसे याद कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होगा तो उसको भी बताएंगे आपको कि ट्रिक्स के माध्यम से कैसे याद करेंगे आप कि जल्दी याद हो जाए। मैपिंग के माध्यम से कैसे याद कर लेंगे वो भी बताएंगे, कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ तैयार हो जाइए। आपको प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये तीनों भारत के इतिहास को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। कुछ विश्व इतिहास भी पढ़ा देंगे, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार सके, आराम से कर सकें। इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी वनडे की तैयारी करने वाले हैं, जो इतिहास से डरते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके केबीएस हो, एनबीएस हो, एसएससी हो, चाहे एमटीएस हो, ठीक है, सीडीएस हो, चाहे एनडीए हो, ठीक है, आपको डीएसएसबी हो, चाहे सुपर टेट हो, ठीक है, चाहे भी एग्जाम होने वाला ब्लॉक एजुकेशनल ऑफिसर का होने वाला, बीओ का होना उसमें हो, चाहे पीसीएस भी हो, आप आराम से मार के आ सकते हैं। एक बेहतर समझ बन जाएगी। जिस दौर से मैं इतिहास में गुजरा हूं, वो दौर आपको देखने का मौका नहीं दूंगा। आप बिना ठोकर खा के सीखेंगे, जो मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे सीखिए। ठीक है, तो इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मतलब कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। और जो इस चैनल इतिहास को लेकर जो बहुत सारे बच्चों में समस्या होती है, तो इस चैनल को आप क्या करिए, बहुत सारे बच्चों को जोड़िए, जितना जोड़ सकते हैं, ताकि सभी बच्चे लाभान्वित हो सके, आप कर सके। ठीक है, और साथ साथ मैं भी चीज बताना चाह रहा था कि प्रत्येक टॉपिक पढ़ने के बाद 10 या 15 सवाल आपको देंगे टेस्ट करने के लिए। सेल्फ असेसमेंट होगा आपका, नीचे आंसर भी होगा आपको, आप क्वेश्चन रहेगा जो मैंने पढ़ाया है, आप उसको जो है चेक करिए। आप वो भी सवाल जो रहेगा वो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ रहेगा, चाहे एसएससी में आया हो, चाहे केबीएस में आया हो, चाहे मतलब एमटीएस में आया हो, चाहे डीएस सीडीएस में, सबको मिला के आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।